हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम मुहावरा देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से बहुत सारा पेपर में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रिद्धि सिद्धि पाना, रिद्धि सिद्धि पाना का अर्थ बताना है दोस्तों। तो समृद्धि और सफलता पाना होता है। रिद्धि सिद्धि पाना मतलब समृद्धि और सफलता पाना। वैसे ही ऋण उतारना या ऋण चुकाना, ऋण उतारना या ऋण चुकाना का अर्थ होता है लिया हुआ ऋण को वापस करना या उपकार करने वाले के प्रति उपकार करना। यह है ऋण उतारना या ऋण चुकाना। एक लाठी से सबको हाँकना, एक लाठी से सबको हाँकना का अर्थ होता है दोस्तों उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना। उचित अनुचित का बिना विचार किए हुए व्यवहार करना। एक लाठी से सबको हाँकना, इसका एक अर्थ ये भी होता है दोस्तों, एक लाठी से सबको हाँक रहे हो मतलब सभी को एक बराबर मान रहे हो, सभी को एक बराबर मानना, एक सा मानना। वैसे ही एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। आवश्यकता से अधिक मांग है दोस्तों, एक अनार है और उनका मांग बहुत ज़्यादा है, तो एक अनार 100 बीमार ये हो जाता है दोस्तों। जैसे एक गुड़ रहता है और उसका खाने वाले बहुत लोग रहते हैं, जैसे बहुत रहते हैं, जैसे मक्खी, मक्खी हो या चींटी हो, इनको बोल सकते हैं दोस्तों। वैसे ही एक का 3 बनाना, एक का 3 बनाना मतलब अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। एक का 3 बनाना मतलब आप 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, उसका 3 रुपये बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहे हो। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना या बराबर मानना। यह है दोस्तों एक तीर से 2 शिकार करना। एक तीर से दोस्तों आप 2 शिकार कर रहे हो मतलब एक कार्य से आप 2 काम कर रहे हो, एक कार्य से आपका 2 काम हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं एक कार्य से 2 उद्देश्य की प्राप्ति करना, 2 उद्देश्य का प्राप्ति होना। एक पंथ 2 काज, यही है दोस्तों एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार। वैसे ही एक पंथ से 2 काज, एक कार्य करने के साथ दूसरा कार्य भी पूरा हो जाना, एक कार्य करते ही दूसरा कार्य पूरा हो जाना, यह है एक पंथ 2 काज। 1 और 1 11, 1 और 1 11, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों संगठन में शक्ति होता है। 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं दोस्तों, तो वही क्या है, एक संगठन हो जाता है, संगठन में शक्ति होता है, ऐसा बोलते हैं। एक एक नस पहचानना, एक एक नस पहचानना, मैं आपका एक एक नस जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, तो उसका सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसी को बोलते हैं एक एक नस पहचानना। ऐसी वैसी बात करना, ऐसी वैसी बात करना का अर्थ बताना है दोस्तों ओछी बात करना। ऐसे वैसी बात करना मतलब ओछी बात करना, मतलब कुछ भी बात कर रहे, ऐसा है। ऐंठ निकलना, ऐंठ निकलना का अर्थ होता है दोस्तों घमंड चूर होना, घमंड चूर होना, उनका ऐठन जा ही नहीं रहा, ऐसा बोलते हैं ना, तो मतलब उनका घमंड जा ही नहीं रहा। वैसे ही ऐंठ निकलना मतलब उनका घमंड निकल गया, तो घमंड चूर होना। ऐंठ निकलना, सॉरी ऐंठ निकालना है तो घमंड चूर करना है। ऐंठ निकालना मतलब घमंड चूर करना। ऐंठ कर रह जाना, ऐंठ कर रह जाना मतलब मन मसोड़ कर रह जाना, मन मसोड़ कर रह जाना है। ऐंठ कर चलना, ऐंठ कर चलना मतलब वह घमंड के साथ चल रहा है, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब कुछ भी मतलब तुच्छ व्यक्ति। ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब तुच्छ व्यक्ति या मामूली व्यक्ति बोल देते हैं। ऊँट तक न हिलना, ऊँट तक न हिलना का अर्थ होता है मुंह से एक शब्द ना निकलना। ऊँट तक न हिलना मतलब ऊँट हिल ही नहीं रहा है दोस्तों, मतलब वह कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऊँट तक न हिलना का अर्थ होता है दोस्तों वह कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि वह ऊँट को हिला ही नहीं रहा है। ऊँट सूखना, ऊँट सूखना मतलब प्यास लगना,
ओंठ सूखना मतलब प्यास लगना। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर दे रहे हो मतलब जानबूझकर संकट मोल ले रहे हो। आप देख सकते हो दोस्तों, ओखली में आप सिर दोगे तो जाहिर सी बात है वो मुसल से पड़ेगा ही, तो मतलब जानबूझकर आप संकट ले रहे हो, ये है। ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना। मैं फसल बोया ही था, मैं फसल बोया ही था, उगाया ही था कि विपत्ति आ गया, ओले पड़ गया, ऐसा बोलते हैं। ओले पड़ गया, विपत्ति आ गया मतलब ओस के करा बूंद, ओस का करा वाली बूंद गिरने लग गया फसल पर, तो फसल बर्बाद हो गया दोस्तों। वही उसी को बोलते हैं विपत्ति आना। ओस की मोती, ओस की मोती मतलब ओस की मोती ज़्यादा नहीं रहता दोस्तों, थोड़ी सी रहता है, तो उनको बोलते हैं क्षणभंगुर। क्षणभंगुर क्षण में समाप्त हो जाती है। औंधे मुंह गिरना, ये ओस की मोती को ऐसा भी बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे ओस की मोती गिरता है तो घास फूस में गिरा रहता है, जैसे सूर्य आता है तो ओस खत्म हो जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए ही रहता है, कुछ समय के लिए ही रहता है, इसीलिए बोलते हैं क्षणभंगुर। औंधे मुंह गिरना मतलब धराशायी होना, पराजित होना। मुंह के भार गिरना, गिरना यही है दोस्तों, मुंह के भार गिरना मतलब पराजित होना। औंधे मुंह गिरना। औने पौने में बेचना, औने पौने में बेचना का अर्थ होता है जो कुछ मूल्य में बेच देना, उसी मूल्य में बेच देना, जो कुछ मिल रहा है उसी मूल्य में बेच देना। जैसे कोई बाजार जाते हैं तो वहाँ देखे होंगे दादी लोग या कोई अन्य सब्जी बेचने वाले रहते हैं, तो जैसे रात होते रहते हैं, जितना रात होते हैं वैसे ही आपको कम रेट में दे देते हैं। लो भाई, इसको मैं काहे उठाकर फिर घर ले जाऊं, उठाकर तो मार्केट लाया हूं, अब फिर उठाकर फिर घर ले जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं औने पौने में बेच दिया, ऐसा बोल देते हैं। इधर उधर करना, इधर उधर कर रहे हो, जैसे आप बुक को इधर उधर कर देते हो मतलब अस्त व्यस्त कर रहे हो, ये है दोस्तों। इधर उधर करना का अर्थ होता है अस्त व्यस्त। इतिश्री होना, इतिश्री मतलब समाप्त करना, खत्म करना, ये है दोस्तों इतिश्री। इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त करना। वैसे ही इतिश्री का विलोम होता है अथ, इतिश्री का विलोम होता है अथ, अथ मतलब होता है प्रारंभ करना, उसी को बोलते हैं श्री गणेश करना। श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना, वैसे ही इतिश्री करना मतलब समाप्त करना। इशारे पर नाचना, इशारे पर नाचना या गुलाम बनकर रह जाना, ऐसा है। मैं उनको इशारे पर नचा रहा था मतलब गुलाम बनाकर रख रहा था, ऐसा है दोस्तों। इतिश्री होना मतलब अंत होना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजा रहे हो, देखिए दोस्तों आप दो तरफ से ईंट रखे हो, ईंट से ईंट बजाओगे तो वह टूट जाएगा मतलब बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा मतलब बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो इसी को बोलते हैं ईंट से ईंट बजाना मतलब बर्बाद कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब हिसाब बराबर कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना या हिसाब बराबर कर देना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये है दोस्तों ईद तक बिकवा देना। ईद तक बिकवा देना मतलब सब चीज़ आप बेच दिए, सब चीज़ बेच दिए, ऐसा है दोस्तों। मतलब सर्वस्व नष्ट कर देना, सर्वस्व नष्ट कर देना, ये है। उगल देना मतलब किसी चीज़ को उगल देना मतलब गुप्त बात को प्रकट कर देना, ये है। गुप्त बात को प्रकट कर देना, ये है दोस्तों। उगल देना मतलब गुप्त बात को प्रकट कर देना। वैसे ही इसको बोलते हैं कि आपके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं उगल देना। आपके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है मतलब आप उस बात को किसी को शेयर कर देते हो, ऐसा है, शेयर कर देते हो, उसी को बोलते हैं उगल देना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब होता है दूसरे के मन की बात को जान लेना या दूर से ही रहस्य का पता कर लेना। अब आसमान में उड़ती चिड़िया जा रही है दोस्तों, तो आप देखकर बता सकते हो कि रहस्य क्या है। 19-20 होना, 19-20 होना मतलब बहुत थोड़ा का अंतर, बहुत थोड़ा का अंतर होता है। उड़न छू होना मतलब गायब हो जाना,
उड़न छू होना मतलब गायब हो जाना, वैसे ही काफूर हो जाना मतलब गायब हो जाना होता है दोस्तों। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना मतलब अपना उल्लू सीधा करना, ऐसा है अपना स्वार्थ साधना, या उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, और अपना उल्लू सीधे करना मतलब अपना काम निकालना, ऐसा होता है। उल्लू का पट्टा मतलब मूर्ख होता है दोस्तों, ये आप शब्द आप सुने होंगे। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान जाना। उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य होना, रीति से विपरीत कार्य होना, यह है उल्टी गंगा बहाना। उद्धव का लेना न माधव का देना, उद्धव का लेना न माधव का देना मतलब किसी प्रकार का संबंध न रखना, यह है न उद्धव का लेना न माधव का देना, यह है दोस्तों। ऊँट के मुंह में जीरा, अब ऊँट के मुंह में आप जीरा दोगे तो वो तो बहुत कम ही, यानी कि मात्रा में बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। ऊँट और जीरा ये तो उनके पैर के बराबर नहीं है, जीरा तो उनके दांत के बराबर नहीं है, तो ऊँट के मुंह में जीरा ये है अपर्याप्त वस्तु हो जाता है। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अपर्याप्त वस्तु हो जाता है। ऊँट किस करवट बैठे, ऊँट जो है किस करवट बैठे, तो आप नहीं जान सकते दोस्तों कि ऊँट लेफ्ट साइड बैठ रहा है कि राइट साइड बैठ रहा है, मतलब उनका परिणाम संदिग्ध होना, परिणाम संदिग्ध होना, यहाँ असंदिग्ध होना चाहिए था दोस्तों। ऊँट किस करवट बैठे मतलब आप परिणाम को नहीं जानते दोस्तों, परिणाम का संदिग्ध होना, यहाँ परिणाम पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं है। ऊंची फेंकना, ऊंची फेंकना मतलब होता है दोस्तों बहुत गप मारना, तू बहुत फेंक रहा है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, तू बहुत फेंक रहा है ऐसा बोल देते हैं, तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक गप मारना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान मतलब आडंबर ही आडंबर है, उनका दुकान बहुत ही ऊंचा है लेकिन जो पकवान है वो उतना स्वादिष्ट नहीं है। दुकान तो शानदार है लेकिन पकवान उतना अच्छा नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, तो ये आडंबर है दोस्तों, तो ये आडंबर हो जाता है। ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर ही आडंबर, केवल दिखावा, दिखावा प्रदर्शन है। ऊंचा सुनना, ऊंचा सुनना मतलब कम सुनना, ऊंचा सुनना जैसे कोई बहरा रहता है तो उनको हम बोलने के लिए क्या बोलते हैं, जोर से चिल्ला कर बोलते हैं दोस्तों कि सुने करके, यानी कि वह कम सुनते हैं। ऊंचा सुनाते हैं, जोर से बोलते हैं तो वह कम सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं हम, बहरा है ऐसा करके। ऋण चढ़ना, ऋण चढ़ना मतलब कर्जदार होना, ऋण चढ़ाना मतलब कर्जदार बनाना। आंतों पर बल पड़ना, आंतों पर बल पड़ रहा है दोस्तों यानी कि पेट में दर्द हो रहा है। दोनों हमारे पास दो अतड़ी होते हैं दोस्तों, आंत होता है, तो वो आंत पर बल पड़ रहा है मतलब पेट दर्द हो रहा है। आंखों पर चर्बी छाना मतलब अहंकार से ध्यान तक न देना, अहंकार से ध्यान तक न देना। आंखों का काजल चुराना, आंख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय होता है दोस्तों, अत्यंत सफाई से चोरी कर देना। आंख का काजल निकालना इतना आसान नहीं है दोस्तों, अत्यंत सफाई से चोरी कर देते हैं उसी को। आंख पर पानी डालना, आंख पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना, आंख पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाना मतलब विरोध प्रकट करना, जैसे कोई भी पार्टी को ले सकते हो, एक दूसरे पर आवाज़ उठाते हैं दोस्तों, कोई भी पार्टी को बोल सकते हो, चाहे जो भी हो, जो भी पार्टी हो, वह एक दूसरे पर आवाज़ उठाते रहते हैं, एक दूसरे पर आवाज़ उठाते रहते हैं। जिसकी सत्ता है और उसके विरोधी वाले, उसके विरोधी पक्ष वाले आवाज़ उठाते रहते हैं दोस्तों, उन पर विरोध प्रकट करते रहते हैं। आटे के साथ घुन पीसा जाना मतलब दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होना, निर्दोष की भी हानि होना। जैसे आटे के साथ घुन पीसना, इसका अर्थ होता है जैसे चोर है, चार चोर हैं और एक शरीफ है, उन्हीं के मध्य हैं, आसपास हैं, तो वो चोर लोग तो पकड़ाते नहीं हैं दोस्तों, लेकिन वो चोर के साथ वो जो शरीफ रहते हैं वे पकड़ा जाते हैं, ऐसा होता है, तो चोर के साथ घून पीसा जाता है। आटा गीला होना मतलब विपत्ति में पड़ना,
आटा गीला हो गया बोलते हैं दोस्तों, तो विपत्ति में पड़ गए। अब आटा जैसे गूंथ रहे हो या सान रहे हो, तो ये आप उसमें बहुत सारे पानी डाल दिए तो क्या हो गया, विपत्ति में पड़ गए हो आप कि वह पानी पानी हो गया ऐसा। आगे का पैर पीछे पड़ना, आगे का पैर पीछे पड़ना का अर्थ होता है किस्मत उल्टी होना, किस्मत उल्टी होना। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब क्रोध के कारण अपने वश में न रहना। आपे से बाहर होना मतलब क्रोध के कारण अपने वश में न रहना, मतलब क्रोध में अपशब्द कहना, ये भी बोल सकते हो दोस्तों। इसका अर्थ ये भी हो सकता है। भाव को देखना दोस्तों, यहाँ भाव वही आ रहा है। आठों पहर, आठों पहर मतलब दिन रात या 24 घंटे। आठों पहर वह सोते नहीं हैं, आठों पहर वह दिन रात देखभाल कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, वह आठों पहर जग रहे हैं, आठों पहर वह देखभाल कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। आधा तितर आधा बटेर मतलब बेमेल काम, आधा तितर आधा बटेर बेमेल काम करना। इज्जत पर पानी फिरना मतलब प्रतिष्ठा कम हो जाना। इधर उधर करना मतलब अस्त व्यस्त करना। उबल पड़ना, उबल पड़ना का अर्थ होता है एकदम क्रोधित हो जाना, एकदम क्रोधित हो जाना, उबल पड़ना। उतार चढ़ाव देखना, उतार चढ़ाव देखना मतलब अनुभव प्राप्त करना। उंगली उठाना मतलब निंदा करना, आलोचना करना होता है दोस्तों। उंगलियों पर नचाना मतलब इशारों पर नचाना है। उंगली पर नाचना मतलब किसी के वश में हो जाना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। जरा से सहारा मिलते ही, जरा से सहायता मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना का अर्थ होता है सोच विचार करते रहना। उड़ती खबर, उड़ती खबर मतलब अफवाह, वह उड़ती खबर है मतलब अफवाह, अफवाह बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा है। उड़ती खबर जो कि एकदम सत्य नहीं होती है। उधार खाए बैठना मतलब प्रतीक्षा में रहना। उधार खाए बैठना मतलब प्रतीक्षा में रहना या प्रतीक्षा में रहना ही होता है दोस्तों। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरना मतलब अनिष्ट की कामना करना। उल्टी माला फेरना मतलब अनिष्ट की कामना करना। उल्टे पांव लौटना मतलब शीघ्र लौटना। उल्टे पांव लौटना, मैं अपने मामा घर गया ही था कि मैं उल्टे पांव लौट गया। ये क्या है दोस्तों, मतलब उल्टे पांव लौट गया मतलब शीघ्र ही लौट गया। उल्टी पट्टी पढ़ाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब बहकाना, ये बहकाना दोस्तों। उर्वशी होना, उर्वशी बहुत प्रिय थी, उर्वशी बहुत प्रिय थी, ध्यान रखिए दोस्तों, उर्वशी मतलब प्रिय होना। उल्टा पासा पढ़ना मतलब योजना के प्रतिकूल कार्य होना। जैसे आप सही कर रहे हो तो वह उल्टा हो जाना, उल्टा पासा पड़ गया ऐसा बोलते हैं। वैसे ही आप सत्य बोल रहे हो वह उल्टा हो जाता है असत्य। वैसे ही दोस्तों ये होता है, आप पास होने के लिए कार्य कर रहे हो और वह उल्टा पासा पड़ गया मतलब फेल हो गया, ऐसा हो जाता है। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना का अर्थ बताना दोस्तों, मतलब संतोष प्राप्त होना। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष प्राप्त होना या मन को शांति मिलना, ये है दोस्तों। कलेजा धक से रह जाना, कलेजा धक से रह जाना मतलब डर जाना। मैं अंधेरे में टहल ही रहा था कि अचानक मेरे भाई मेरे सामने आ गया तो मैं डर गया, डर गया उसी को बोलेंगे कलेजा धक से रह जाना। अचानक आ गए ना दोस्तों तो डर जाओगे, अचानक रात में कोई आ जाते हैं तो। कलेजा मुंह को आना मतलब दुख होना, कलेजा मुंह को आना मतलब दुख होना। कलेजे का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा, कलेजा का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा। कलेजा का टुकड़ा जैसे हम पुत्र को बोल देते हैं कलेजा का टुकड़ा है, मेरे कलेजा का टुकड़ा कहाँ गया ऐसा बोलते हैं दोस्तों, तो बहुत प्यारा रहते हैं वो। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से
हृदय जलना, ईर्ष्या से हृदय जलना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब कठिनता में धैर्य धारण रखना, कठिनता में धैर्य धारण करना, यह है कलेजे पर पत्थर रखना। और वैसे ही बोल सकते हैं दोस्तों, कलेजे पर पत्थर रखना मतलब सब दुख सह जाना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भाव भी होता है दोस्तों। सब दुख को सह जाना मतलब कलेजे पर पत्थर रखना। कसौटी पर कसना मतलब अच्छी तरह से जांच करना। कहा सुनी होना मतलब, कहा सुनी होना मतलब एक दूसरे के, आप देखते हो माताएं जैसे देवर देरानी कहा सुनी हो जाते हैं मतलब झगड़ा हो जाती है। कांटा दूर होना, कांटा दूर होना मतलब बाधा दूर होना। कांटा दूर होना मतलब होता है दोस्तों बाधा दूर होना, ये बाधा दूर होना। कांटे बिछाना, कांटे बिछाना मतलब अड़चने पैदा करना, अड़चने पैदा करना। कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना। कांटों पर लौटना, कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना। कांटों पर पाँव रखना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अब जान रहे हो दोस्तों वह कांटा है तो उस पर आप जानबूझकर पैर रख रहे हो, तो ये तो जानबूझ के मुसीबत मोल लेना है ना। कांटों पर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, कांटों पर पैर रखना है दोस्तों। कागज काले करना, कागज काले कर रहा है ऐसा बोलते हैं। मेरे पुत्र कागज काले ही करते रहते हैं मतलब व्यर्थ ही लिखते रहते हैं, व्यर्थ कुछ भी लिखते रहते हैं ऐसा। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब लिखा पढ़ी करते रहना। काजल की कोठरी होना, काजल की कोठरी होना मतलब कलंकित होने का स्थान। काटो तो खून नहीं, आप अपने हाथ को यदि काटते हो दोस्तों तो खून नहीं आएगा तो आप भयभीत होंगे ही, भयभीत होंगे ही। तो ये है काटो तो खून नहीं होना, काटो तो खून नहीं होना। इसका अर्थ होता है अत्यंत भयभीत हो जाना या सन्न रह जाना कि कैसे खून नहीं आया, मैं अपने उंगली को काटा तो भी खून नहीं आया, कैसे, ऐसा ये भयभीत वाला बात हो जाता है दोस्तों। काला पानी, काला पानी मतलब आजम कैद या घोर कारावास, घोर कारावास, ये है दोस्तों काला पानी। किए किराए पर पानी फेरना, किए किराए पर पानी फेरना का अर्थ होता है बिगाड़ देना। वह मेरे किए किए किराए पर पानी फेर दिया, मेरा काम होते होते को बिगाड़ दिया, ऐसा बोलते हैं। किराए का टट्टू, किराए का टट्टू मतलब बेगारी या लालच के में साथ देना, बेगारी या लालच में साथ देना। अक्सर देखे हो दोस्तों मूवी में दिखाते हैं आप किराए का टट्टू, किराए का टट्टू हो ऐसा बोलते हैं, या किराए के टट्टू को भेजा हूँ ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है, गुंडे को भेजे हैं, गुंडे मतलब वे लालच में कार्य कर रहे हैं। किस्मत फूटना मतलब काम बिगड़ जाना, किस्मत फूटना मतलब काम बिगड़ जाना या बुरे दिन आना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना या निंदा करना होता है। कुएं में गिरना मतलब संकट में पड़ना, कोई भी कुएं में गिर जाता है तो संकट में पड़ गया ऐसा बोलते हैं। कुत्ते की दुम मतलब वैसे का वैसा, आप उसमें देखे होंगे दोस्तों, मूवी में देखे होंगे आप, कुत्ते के दुम की तरह मेरे पीछे पड़े हो ऐसा बोलते हैं। जनरली बोलते हैं लड़कियां या हीरोइन बोलते हैं हीरो को। कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना, कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना। कुर्सी तोड़ना मतलब काम ना करना, कुर्सी तोड़ना मतलब काम ना करना। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान होना, कूप मंडूक यानी कि कुएं का मंडूक, कुएं का मेढक, तो कुएं का मेढक केवल कुएं तक ही सीमित रहता दोस्तों, तो सीमित ज्ञान, अल्प ज्ञान होना। कोल्हू का बैल होना मतलब दिन रात परिश्रम करने वाला, कोल्हू का बैल होना मतलब दिन रात परिश्रम करने वाला। कौवे उड़ाना, आप कौवे उड़ा रहे हो या कोई कौवे उड़ा रहा है तो वह घटिया काम कर रहा है, निकृष्ट काम कर रहा है। कौड़ी के मोल बिकना, कौड़ी के मोल बिकना का अर्थ होता है व्यर्थ होकर रह जाना। कौड़ी के मोल बिक गया मतलब व्यर्थ होकर रह जाना या सस्ती में बिक गया, सस्ते में बिक गया। कटे पर नमक छिड़कना, कटे पर नमक छिड़कना का अर्थ होता है दोस्तों दुखी पर और दुख करना, दुखी पर और दुख करना, ऐसा है, दुखी को और दुख देना या दुखी करना, यह है कटे पर नमक छिड़कना। वैसे ही
इसी को क्या बोल देते हैं दोस्तों? घाव पर नमक लगाना, ऐसा घाव पर नमक लगाना या नमक छिड़कना, यही है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप नए हों तो जेपी क्लासेस ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपको इसी प्रकार ज्ञान अर्जित कराते रहें, निरंतर रूप से आपका ज्ञान में वृद्धि होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।